क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो बेटा 8वां हिस्सा मागलों के अनुप्रयोग की जो विविध प्रश्नावली है वो हम क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक डिटेल में सॉल्व कर चुके हैं पार्ट 1 में। तो 8वां जो क्वेश्चन है और 9वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। मैंने बताया था कि ये न्यूमेरिकल में है और ये बस वर्ड्स में है। अगर आपने 8वां किया तो आपको 9वां भी आ जाना चाहिए, ठीक है बेटा। तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने होमवर्क तो दे दिया था 9th, लेकिन आपने किया है नहीं किया है वो तो आप ही जानते हैं। चलिए स्टार्ट कर दें क्वेश्चन नंबर 9 से। देखो बेटा सारे क्वेश्चन ही शानदार जानदार हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, ये हमारा दीर्घवृत्त है और ये हमारी रेखा है से घिरे लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। लघु क्षेत्र का क्या ज्ञात करना है बेटा, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एनसीईआरटी को रखते हैं साइड में और क्वेश्चन करते हैं शुरू, ठीक है बच्चों। वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं बच्चों, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिया है, देखो बेटा सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, दीर्घवृत्त। तो यहाँ लिख देंगे दीर्घवृत्त दे रखा है। दीर्घवृत्त हमारे पास है एक्स स्क्वायर बट्टे में है बच्चों ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर 1, ठीक है ना। ये हमारा दीर्घवृत्त है, ठीक है। अगर दीर्घवृत्त में बनाऊं और हमें क्या दे रखा है बेटा, रेखा दे रखा है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ठीक है। सो यहाँ से कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल जाएंगे, a,0 और 0,b, ठीक है। दीर्घवृत्त बनाओ, ये दीर्घवृत्त बना, ए स्क्वायर यहाँ है तो ये वाला बिंदु आपका क्या होगा, a,0, ये आपका केंद्र, ये वाला बिंदु होगा आपका -a,0। यहाँ बी है तो ये वाला बिंदु होगा आपका 0,b और ये वाला होगा आपका 0,-b, ठीक है। अब रेखा है, रेखा के बिंदु हमारे पास है 1,0 जो कि ये है और 0,b जो कि यह है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगी। इनसे घिरा हुआ क्षेत्र का हमें क्या निकालना, क्षेत्रफल लघु वाला। तो 8वां किया था ना, बिल्कुल वैसे ही है। इस वाले पॉइंट को मैं क्या बोल दूंगा, ए, इस वाले पॉइंट को मैं बोल दूंगा बी, ठीक है। सो जब लिमिट मैं यहाँ से यहाँ तक लूँगा और ये वाला वक्र लूँगा तो यहाँ से यहाँ तक पूरा वो जगह घेर लेगा। और उसके बाद जब ये मैं लिमिट यहाँ से लेकर यहाँ तक इस कर्व को लूँगा, मतलब इस रेखा को जब लूँगा तो ये पूरा जगह घेर लेगा सफ़ेद वाला। तो इतने में से ए बी ओ में से अगर मैं ओ ए या सी बोल देता हूँ, सी बी माइनस कर दूंगा तो ये मेरा ब्लू पार्ट बच जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में हमने किया था, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल क्या है मेरा बेटा, ए सी बी। यहाँ लिख देंगे एरिया ए बी सी ए, ठीक है, ए बी सी ए। तो उसको हम निकाल सकते हैं एरिया ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी उसमें से कौन सा माइनस करना पड़ेगा मुझे, ओ ए सी बी, तब जाके मुझे मिलेगा। तो लिमिट हम ले रहे हैं एक्स में, देखो 0 से 1 ए तक ले रहे हैं तो लिमिट ले रहे हैं 0 से ए। ये वाला वक्र लेना पड़ेगा पहला y1 dx माइनस लिमिट फिर से ले रहे हैं वही x। जब लिमिट x में लेते तो फॉर्मूला y का लगता है 0 से a y2 dx। कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा ये जो कर्व है इसको तुम जब हल करोगे तुम्हें जो y का मान मिलेगा बेटा प्लस में ही लेना, b या वो नहीं मिलेगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से जो तुम इस कर्व से जो तुम्हें y मिलेगा, ठीक है, b बाहर आ जाएगा और ये x बट्टा ए, ठीक है। y का मान चाहिए आपको तो यहाँ से मैंने y का मान निकाल दिया और इस समीकरण को हल करके y का मान ये मिल जाएगा, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। हल करना तो आते ही है ना, इधर उधर ले जाके हो जाएगा। अब मान रखेंगे जैसे y1 हमारा ये है
तो कांस्टेंट है बी बट्टा ए, वो तो बाहर आ जाएगा क्योंकि एक्स के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो, तो एक्स के छोड़कर बाकी सब क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो बी अपॉन ए बाहर आ जाएगा, लिमिट 0 से ए, और अंडर रूट फॉर्मूला है बेटा, y2 का मान है b बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है कि नहीं। तो इसको तुम थोड़ा सॉल्व भी कर लेते तो बढ़िया हो जाता हूँ। अब तुम इसको, ये फार्मूला है, ये तो भैया सरासर फार्मूला बन गया पूरा पूरा। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, x अपॉन टू अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स x अपॉन ए होता है, और लिमिट जा रही है 0 से a। इसको हल करो, a माइनस एक्स हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा b बट्टा a, लिमिट 0 से a जा रही है, तो यहाँ आ जाएगा a माइनस के x। ठीक है, इसका अभी तक समाकलन नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपर लिमिट रखोगे x के जगह पर 0 बना देगा, और यहाँ पे जब रखोगे, ये तो है a स्क्वायर बट्टा 2, यहाँ जब a रखोगे a बट्टा a से a कट के क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 आ जाएगा साइन इनवर्स। फिर लोअर लिमिट x 0 इंटू समथिंग 0, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ 0 रख दोगे ना, a स्क्वायर बाई 2 तो है ही है, साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दी, यहाँ से a dx है ना, तो a का हो जाएगा ax और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे 2, लिमिट 0 से a। ठीक, अब हल करो, देखो यहाँ से मुझे साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2, तो a स्क्वायर पाई बाई 2 मिलेगा, और साइन इनवर्स वैल्यू इसकी वैल्यू होती है 0, तो ये भी 0 ये भी 0। अब एक बार हमें अपर लिमिट रखना है x के जगह पर, और एक बार हमें लोअर लिमिट, x के जगह पर 0 रखोगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से क्या आ गया बेटा, एक घात कम हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा पाई ए बी 2 दूनी 4, ए इंटू ए स्क्वायर में से a स्क्वायर बाई 2 माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा माइनस ए स्क्वायर ए इंटू 2, तो एक पावर कम हो जाएगी, तो ये आ जाएगा पाई ए बी बट्टे 4, और यहाँ से आ जाएगा ए बी बट्टे में 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा हल कर लो, लॉस ऑफ 4 आ जाएगा, पाई ए बी 2 दूनी 4 2 ए बी। तो अगर ध्यान से देखो तो ऊपर से ए बी कॉमन है, निकाल लो ए बी कॉमन, अंदर आ जाएगा पाई माइनस 2 बट्टे में आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, या फिर वर्ग इकाई, जो तुम्हें अच्छा लगे। हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख दो, वर्ग इकाई, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बस कैलकुलेशन के नंबर हैं, फिगर एक बार अच्छे से बन गया उसके बाद तो इंटीग्रेशन ही करना है, और इंटीग्रेशन आपने सीख रखा है, बेसिक से इंटीग्रेशन है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में जो थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। ये हो गया, अब आ जाओ 10वीं प्रॉब्लम में। कह रहे परवल है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई और वाई बराबर एक्स प्लस 2, एक्स अक्ष से गृह क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, क्या दे रखा है बेटा हमें, परवल है जो है बच्चों वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ठीक है, और दूसरी हमें क्या दे रखी है बच्चों, रेखा में दे रखा है वाई बराबर एक्स प्लस 2। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है, इसे समीकरण 1 मानो, इसे समीकरण नंबर 2 मानो, इससे घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है। एक्स डैश वाई डैश। ठीक, अब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई परवल है, तो वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा
एक्स की जगह 0 रखो, वाई की जगह 0 रखो, दोनों तरफ संतुष्ट कर रहे हैं तो केंद्र से होता हुआ जाएगा। और फिर ही y बराबर x प्लस 2 है तो x की जगह पर 0 रखो और y की जगह 0 रखो, दोनों तरफ बराबर नहीं आ रहे, इधर 0 इधर 2 आ रहे हैं तो 0 केंद्र से होता हुआ नहीं जाएगा। एक रेखा है तो रेखा ऐसा है कुछ बनेगा, ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया होगा, ठीक है। ऐसा कुछ बनेगा, अब यहाँ कटेगा और यहाँ कट रहा है, कटान बिंदु निकालनी पड़ेगी। तो इस वक्र को और इस रेखा को जब हम हल करेंगे तो मुझे कटान बिंदु मिलेगा। तो इस रेखा का नाम क्या है, y बराबर x प्लस 2 और इसका है y बराबर x स्क्वायर, ठीक है। तो इस बिंदु का नाम कुछ दे देते हैं बेटा, इसको मैंने बोला a, यहाँ से लंब डालना पड़ेगा, यहाँ से लंब डालना पड़ेगा, इसको मैं बोलता हूँ b c d, ठीक है। कुछ भी नाम दे सकते हैं जो तुम्हें अच्छा लगे। अब लिखेंगे आप प्रतिच्छेद बिंदुओं के लिए, प्रतिच्छेदित बिंदुओं के लिए, ठीक है बच्चों। इसको हल करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। देखो हमारे पास क्या है बेटा, हल करना है। हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, है ना, और वाई का मान क्या है एक्स प्लस 2, रख दो यहाँ एक्स प्लस 2। तो प्लस का एक्स इधर के माइनस, प्लस का 2 इधर, ये द्विघात समीकरण बन गया। गुणा करने पे 2 आया, घटाने पे 2 1 कम 2, घटाएंगे। ये सब चीज़ तो आपको आती है, कक्षा 12 में पढ़ते हो बेटा, ये सब तो सिखाने की ज़रूरत नहीं है ना। जो 2 बार है बेटा वो 1 बार आ जाएगा। यहाँ से x का मान आपको एक प्लस का 2 मिलेगा और इधर x का मान आपको एक माइनस के 1 मिलेगा, ठीक। अब माइनस का 1 तो x का मान इधर होगा, प्लस तो है तो बेटा इधर होगा, सीधी सी बात है। तो देखो यदि x बराबर प्लस का 2 तो y बराबर क्या होगा बेटा, y बराबर हमारे पास है x प्लस 2 यानी कि 2 प्लस 2 4। तो ये वाला जो बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा 2,4। अब ए बिंदु जो होगा, यदि x बराबर माइनस का 2 तो y बराबर हमारे पास x प्लस 2 है, माइनस 2 प्लस 2 यानी कि हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये जो ए बिंदु होगा वो होगा -2,0। माइनस क्यों नहीं है, क्योंकि इस तरफ x का मान माइनस होता है और प्लस इस तरफ होता है। बिंदु मिल गया भाई, सारी काम हमारे लिए आसान हो गई। मैं इसको येलो कर दे रहा हूँ जिसको हम क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकलेगा बेटा, जब इस टुकड़े में से BADC में से जब तुम ये घटा दोगे, बी ये वाला सफ़ेद ये हिस्सा जब घटा दोगे तो ये जो येलो है वो बच जाएगा, वही तुम्हें निकालना है। तो निकालते हैं अभिष्ट क्षेत्रफल, क्योंकि विविध प्रश्नावली पढ़ रहे हैं बेटा। ये सब हमने प्रश्नावली 8.2 में पढ़ रखा है, तो ये तो आपको आ जाना चाहिए फट से। तो कैसे निकलेगा बेटा, इस वक्र में से जब लिमिट हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये जो वक्र है ये अपना पूरा घेर लेगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो लिमिट जाएगी -2 से 2 तक, x में लिमिट ले रहे हैं, ये x की लिमिट है -2 से 2 तक। फॉर्मूला क्या लग जाएगा, y dx। ये भी वही जाएगा -2 से 2 तक। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ बेटा हमारे तुमसे? गड़बड़ तो मुझे लग रहा है यार, गड़बड़ तो हुआ है, क्योंकि ये जो मैंने लिमिट ली है -2,0, 2,0 तो यहाँ आएगा यार, यहाँ कैसे आ जाएगा? यहाँ तो y की वैल्यू भी कुछ होगी, है कि ना, यहाँ पे y की वैल्यू भी कुछ होगी। तो x की वैल्यू -1 आई थी यार, शिट। देखो यार x की वैल्यू -1 आई थी, मैंने क्या लिख दिया -2। देखो नज़र हटी, दुर्घटना घटी, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, +1 आएगा, ठीक है।
तो ये जो ए बिंदु है बेटा माइनस के 1 से 1 तक जाएगा, तो यहाँ माइनस के 1 होगा, यहाँ माइनस के 1 होगा। ठीक है, अब सही है। ये तो अच्छा हुआ हमें गलती यहीं दिख गई। आप हमेशा बच्चा रीचेक किया करो। ठीक है, कई बच्चे क्या करते पूरा सॉल्व करेंगे उसके बाद फिर रीचेक करेंगे और फिर देखेंगे यार गलती हो, फिर पूरा काटना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा। गलती होती है, हम भी इंसान हैं, गलती तो हर किसी से होती है, बट हमेशा रीचेक ज़रूर करो और क्वेश्चन करते वक्त फोकस एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर करना चाहिए, तब गलती कम होती है। ठीक है, ओके बेटा। और हमेशा कोशिश करो जो तुम कर रहे हो ना फटाफट रीचेक कर लिया करो, तुरंत लगे हाथ, एक सेकंड आधा सेकंड लगेगा, वही रीचेक हो जाएगा। बाद में काट पीट करने से अच्छा तो यही है। और यहाँ लग जाएगा y2 dx। ठीक है बच्चा, हो गया -1 y को, पहला ये वाला। यहाँ से y का मान क्या है बेटा x+2, -1 से 2, और यहाँ y2, इधर से हमें y का मान चाहिए ना, ये वाला कर्व लेना पड़ेगा, ये माइनस करना है हमें, तो इधर से y का मान क्या है x²। अब इंटीग्रेशन करो और सॉल्व करो, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिलेगा। रैखिक समीकरण हमेशा x की तरह व्यवहार करता है, और आपको पता ही है x की पावर n क्या इंटीग्रेशन का सूत्र क्या होता है, x की पावर n+1 n+1, इसकी पावर में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1+1 यानी कि 2/2। ठीक है, लिमिट लग जाएगा -1 से 2। ये भी x की पावर n है, तो एक पावर जुड़ जाएगी, वही पावर नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब तुम इसको जब हल कर लोगे, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के जब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 9/2 वर्ग इकाई। ये सब तो कर ही लोगे कैलकुलेशन, ये है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना, ये तो आता ही होगा। अब आंसर आ जाएगा 9/2 वर्ग इकाई। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। समाकलन विधि का उपयोग करते हुए मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे हिंट दे रखा है, लेकिन आपको हिंट एग्जाम में नहीं दिया जाएगा। मॉडुलस x यानी कि x प्लस का होगा, x माइनस का होगा। मॉडुलस y यानी कि एक बार x y प्लस का होगा, y माइनस का होगा। तो कुल मिला के 4 केस होंगे, तो ये 4 समीकरण है। एक बार x प्लस में लिया है, एक बार x माइनस में लिया है, एक बार y को प्लस में लिया है, एक बार y को माइनस में लिया है। तो 4 समीकरण बनेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, और इनका हमें क्या करना है, समाकलन करके क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, क्या दे रखा है बेटा, वक्र हमें दे रखा है x + y = 1। ठीक है, ये चीज़ है। सो देखो हिंट दे ही रखा है, हिंट के अकॉर्डिंग, या फिर मॉडुलस x का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, यहाँ पर मॉडुलस x है ना, इसका मतलब क्या है कि एक बार प्लस के x लेना है और एक बार माइनस के x लेना है। और मॉडुलस y का मतलब भी होता है एक बार प्लस के y लेना है और एक बार माइनस के y लेना है। ठीक है, तो उस हिसाब से 1 2 3 4 केस बन रहे हैं। तो जब x भी प्लस का होगा और y भी प्लस का होगा, तो x + y = 1 बन जाएगा। जब x प्लस का होगा y माइनस का होगा, तब ये बनेगा। उसके बाद जब x माइनस का होगा, y प्लस का हो सकता है, तब ये बनेगा। और जबकि दोनों के दोनों माइनस के होंगे, तो ये बनेगा। और कोई कंडीशन नहीं बन सकती, ये 4 ही कंडीशन बनेंगे। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसका मैं कैसे निकालूं, सर इसका तो ग्राफ कैसे बनाऊं। बेटा ये रेखा है, इसमें डरने वाली कौन सी बात है। जैसे पहले का मैं दिखा देता हूँ, x और y है ना। देखो x के जगह तुम 0 मानोगे, y का मान 1 आ जाएगा। y के जगह 0 मानोगे, x का मान 1 आ जाएगा, पहले वाले का। दूसरे वाले का निकाल के दिखाऊं, दूसरे वाले का भी x इधर y है। ठीक है ना, x की जगह तुम 0 मानोगे, y का मान -1 आएगा। y के जगह पर 0 मानोगे, x का मान 1 आएगा। ठीक है, तीसरे वाले का दिखाता हूँ और इधर चौथे वाले का दिखा दूँगा।
पॉइंट्स वही आ रहे हैं, लेकिन डिफरेंस किसका है, प्लस माइनस का है कि नहीं। अब देखो यहाँ x लिखो, यहाँ y, x का मान 0 मानो, y का मान 1 आ गया, y का मान 0 मानो, x का मान -1 आ गया। फिर देखो ये इस वाले में x का मान तुम 0 मानोगे, y का मान -1 आ गया, और y का मान जब 0 मानोगे तो x का मान -1 आ गया, -1। ठीक है, अब पॉइंट्स तुम मिल गए, अब तुम बना दो ग्राफ। ठीक है, आपने थोड़ा नोटिस किया होगा पढ़ाते टाइम मैं ठीक है बहुत बोलता हूँ, पूछना पड़ता है ना कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हर टीचर का कुछ एक वर्ड होता है जो वो बार बार रिपीट करता है, तो मेरा जो वर्ड है वो है ठीक है। आपने देखा होगा ठीक है बहुत बोलता हूँ, कोई टीचर बोलता है ना, है ना। हर टीचर का एक वर्ड होता है जो उसे रिपीट ज़रूर करता है, ये नेचुरल चीज़ें हैं। ठीक है, देखो ठीक है, फिर से आ गया। अब जब इन पॉइंट्स को खींचोगे, जैसे 0,1 है, ठीक है, यहाँ 0 होता है, 0,0, x पे 0 है, y पे 1 है, सपोज करो यहाँ आ गया। फिर 1 x पे 1 है, y पे 0 है, यहाँ आ गया। फिर एक पॉइंट इधर, ये वाला इधर आएगा, फिर इधर आएगा। ठीक है, सब 1 ही है। अब इन सबको जब मिलाओगे, ठीक है, ये पूरा क्षेत्र, घिरा हुआ क्षेत्र वाला में निकालना है, ये टोटल हमें निकालना है। ठीक है, लेकिन खासियत क्या है कि इधर जितना पार्ट है ना, इस तरफ इधर भी उतना ही पार्ट है, क्योंकि पॉइंट्स तो आप देख ही रहे हो। तो ये वाला जो पॉइंट हमारा है वो है 0,1, और ये वाला पॉइंट है 1,0। तो इतने का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल का आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार अभिष्ट क्षेत्रफल। ठीक है, अभिष्ट क्षेत्रफल नाम दे दो, ये ओ है, ABCD, एरिया ABCD निकालना है हमें, जो कि किसके बराबर होगा, 4 से गुणा कर दो एरिया OAB। लिमिट ले लेते हैं, O का मतलब क्या है बेटा, 0,0। ठीक है, यहाँ से ले लो, यहाँ से यहाँ तक। अब ये वक्र तुम्हें लेना पड़ेगा। ठीक है, ये वक्र क्या है बेटा, x + y = 1, तो y का मान हो जाएगा 1 - x। ठीक है, लिमिट अगर तुम x में लेते हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इस कर्व में, यहाँ से यहाँ तक, इनिशियल यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो 0 से 1 जा रहा है x में, फॉर्मूला y dx। y का मान क्या है बेटा, 1 - x। रैखिक समीकरण, x की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर लो। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x होता है, और x की पावर 1 है तो x²/2 dx। ठीक है, अब हल कर लो। हाँ, अरे dx क्यों लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन हो गया तो dx हट जाएगा। तो अब लिमिट लगानी है ना, लिमिट भी तो है, लिमिट है 0 से 1, टोटल के बाहर है। एक बार x की जगह पे 1 रखना है, और एक बार 0 रखना है। एक में से आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा, 2 दूनी 4, तो आ गया 2 वर्ग इकाई। आंसर कितना होगा, 2 वर्ग इकाई, इस क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हो जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में। क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं वक्र, ये चीज़ है और ये चीज़ है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है। वक्र देखो ध्यान से, ये रिस्ट्रिक्शन ध्यान से देखना। ठीक है, ओके, बहुत शानदार क्वेश्चन है। हमारे पास वक्र दे रखा है एक, ये चीज़, और दूसरा में दे रखा है y = मॉडुलस के x। जब जब मॉडुलस लगेगा तब तब एक चीज़ समझ लो कि 2 चीज़ पॉसिबिलिटी है। एक बार प्लस का लेना है, y = +x, एक बार आएगा y = -x।
ठीक है, आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो इनके ग्राफ बनाना भी मैंने सिखा रखा है, और वैसे ट्रिक तो बता ही दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं बच्चों, ग्राफ, क्योंकि सारा खेल ग्राफ का है। चित्र अगर आपने ढंग से बना के समझ लिया तो क्वेश्चन सही बनेगा, अगर चित्र में ही गड़बड़ करोगे तो फिर बात ख़त्म वहीं पे। ठीक, कार्टेशियन सिस्टम ये है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, प्लस की वाई ये परवलय है, वाई की दिशा में जाएगा, केंद्र से होता हुआ जाएगा, क्योंकि एक्स की जगह पर 0 रखो, वाई की जगह पर 0 रखो, दोनों तरफ 0 0 आ जा रहा है, तो केंद्र से होता हुआ जाएगा, तो ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब समीकरण को मैंने समीकरण बना लिया है, ठीक है, इक्वल टू का सिंबल लगा कर। ओके, वाई इक्वल टू का जो ग्राफ है ना, क्योंकि एक्स की जगह 0 रखो, वाई की जगह 0 रखो, दोनों तरफ 0 0 हो रहा है, तो ओरिजिन इसको संतुष्ट कर रहा है, केंद्र इसको संतुष्ट कर रहा है, तो केंद्र से होता हो जाएगा इस तरफ से। ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स का, और y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ इधर से जाएगा, इतना एरिया जो इधर होगा ना वही इधर इधर होगा, ये भी इधर से जाएगा। ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है y इक्वल टू माइनस एक्स का है, तो ये भी क्षेत्र हमें निकालना है, लेकिन इस इधर जितना क्षेत्र होगा ना इधर भी उतना ही क्षेत्र है, तो अगर टोटल निकालना है तो इतना निकाल लोगे, तो इसमें 2 से गुणा कर दो तो टोटल आ जाएगा। इसको मैंने ओ बोला है, यहाँ से मुझे लंब डालना पड़ेगा, इसे मैं पी बोल लेता हूँ, इसे क्यू, नाम कुछ भी तो ए बी सी डी कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो अभिष्ट क्षेत्रफल निकालना है हमें। अभिष्ट क्षेत्रफल का मतलब जितना क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में, वो तो वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस, दुगना, एरिया ओ पी बी। ठीक है, और ये एरिया ओ पी बी कैसे आएगा, जब हम एरिया ओ बी ए में से क्या माइनस करेंगे, ओ पी बी ए, नीचे वाला वाइट हिस्सा माइनस करेंगे। ठीक, अरे भाई ये तो चलो सर हो गया, आपने कर दिया, लेकिन सर आपके पॉइंट्स कहाँ हैं, ये तो चलो इनिशियल पॉइंट 0 होगा, लेकिन इसका फाइनल पॉइंट कहाँ है, लिमिट हमें बी निकालना पड़ेगा, और ये बी क्या है, इसकी और इसका कटान बिंदु है। ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं इस बिंदु बी के लिए। ठीक है, बिंदु बी के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, वाई इक्वल टू एक्स को हल करने पर, ठीक है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। करते हैं हल। सो देखो बेटा, यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई की जगह मैं एक्स रख सकता हूँ, प्लस का एक्स की तरह के माइनस का एक्स उभयनिष्ठ, दो गुणनखंड आ गए, यहाँ से x का मान मुझे 0 मिलेगा, और यहाँ से x का मान मुझे 1 मिलेगा। 0 तो यहाँ आ चुका है, यहाँ 1 होगा। y की वैल्यू क्या होगी, y मेरे पास x के बराबर है, तो y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो 1,1 होगी b की वैल्यू, b का मान। ठीक है, सो लिमिट की दिक्कत ख़त्म, 0 से 1। जब हम 0 से 1 लेंगे, पहले मुझे ये वक्र लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वक्र जब मैं लूँगा, लिमिट मैंने 0 से 1 बोल दी, तो यहाँ से यहाँ तक का नीचे वाला पार्ट पूरा वो घेरेगा। फिर मैं लूँगा यहाँ से यहाँ तक, और ये वक्र माइनस करूँगा, क्योंकि ये वक्र क्या करेगा, इसके नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वाला पूरा पार्ट इसमें आ जाएगा। तो पहली बार जब यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये पूरा आ गया, और उसके बाद ये सफ़ेद हिस्सा घटा दूँगा, तो ये येलो येलो वाला पार्ट बच जाएगा जो हमें चाहिए। ठीक है, तो 2 लिमिट 0 से 1, यहाँ से y dx होता है, डायरेक्ट रख रहा हूँ, y का मान क्या है, x dx, फिर 0 से 1 ये वाला चाहिए वक्र, y dx, y का मान क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ x की घात 3
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/3 बचेगा। एक 1/3 वर्ग इकाई, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 1/3 वर्ग इकाई। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी इजीली बन गया। अब ये जो क्वेश्चन नंबर बेटा 13वां है और ये 14वां है, ये हमने ऑलरेडी करा रखा है। मतलब ये तो नहीं करा रखा है, इससे मिलता जुलता एकदम, बस नंबर बदलना है। अब कहोगे मैंने आपके उदाहरण भी करा रखे हैं इसके। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नावली 8.2 का यही क्वेश्चन है ना, इसी टाइप का है कि नहीं, आप खुद देखिए, है कि नहीं, बिल्कुल वैसा है। तो ये 2 क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ, ये 2 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। ठीक है, ये होमवर्क है, इसे खुद कीजिएगा। आप मुझे बताना, क्योंकि इस वीडियो का भी पार्ट 3 आने वाला है, इसे आप खुद कीजिएगा प्लीज़। अगर होता है, हो जाना चाहिए, अगर आपने वो क्वेश्चंस किए हैं तो ये आप, क्योंकि नंबर बदले हैं बस, तरीका तो वही है जैसे वहाँ पर किया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब मैं बोर्ड एग्ज़ाम देता था ना, मेरे टाइम में क्या तो होता था कि या तो ये आएगा या तो ये आएगा, इन दोनों में से एक आएगा ही आएगा, और आता था हर साल। और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है बेटा, आता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम चांस होते हैं कि ये आ जाएं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, सो देखो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। वो होमवर्क छोड़ रहा हूँ मैं, मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि हुआ या नहीं हुआ। हो जाना चाहिए, अगर वो 2 आपने मेरे वीडियोस में देखे हैं, सीखे हैं, तो ये 2 आप ज़रूर कर लोगे। ठीक है, और नहीं होता है कमेंट कर देना। नेक्स्ट वाला पार्ट कल आएगा तो कल मैं करवा दूँगा। ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कर लोगे आराम से। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। कह रहे क्षेत्र एक्स वाई में है, y² ये चीज़ दे रखी है और ये चीज़ दे रखी है। रीज़न देखना। ठीक है, लेस देन इक्वल। तो इससे घिरे क्षेत्र का हमें क्या निकालना है बेटा, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है। चलिए हल करते हैं। शानदार क्वेश्चन है, दिखने में छोटू सा है लेकिन है बड़ा शानदार क्वेश्चन। तो लंबा हो जाता है थोड़ा बहुत, हमें इंटीग्रेशन करते हैं ना जब, तब लंबा हो जाता है। बाकी तो आसान क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 15। देखो बेटा मैं क्षेत्र क्या दे रखा है, अब बोला नहीं है लेकिन आपको देख के आइडिया लगाना है। यहाँ y² लेस देन 4x। ज़रा बताइए क्या है, पॉज लेके बताना ज़रा क्या है ये है परवल है। ये क्या है, परवल है। और दूसरा में क्या दे रखा है बेटा, इसे समीकरण नंबर 1 बोलो। दूसरा में दे रखा है 4x² 4y² लेस देन इक्वल 9। ठीक है, ज़रा इसको ढंग से लिखते हैं। 4 ओपनिस ले लो कॉमन, उधर आके गुड़े में लेके आके बट्टे में ले लो। ये है, इसको मैं लिख सकता हूँ x² + y² 3/2 का वर्ग। तो बताइए ये क्या है, अब ये क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त है जिसका केंद्र क्या है बेटा, x - 0 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, जिसका केंद्र है 0,0 है ना, x - h की होता है ना। ठीक है, और ये हमारी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या r कितनी है, 3/2 बोले तो 1.5। इतनी चीज़ हमें यहाँ से मिली है। और इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो बेटा चित्र बनाओ, बाकी काम बाद में। तो पहले मैंने बना दिया एक वृत्त, जिसका समीकरण क्या है वृत्त का, 4x² + 4y² बराबर 9। यानी कि ये जो पॉइंट है ये 3,2,0। इधर से लोगे तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा -3/2 है ना, बोले तो 1.5,0। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा जो है x की तरफ जा रहा है तो
तो वो है परवल है, पैराबोला। तो केंद्र से होता हुआ जाएगा इधर ऐसे। ये है आपका वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। इससे घिरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना है। जितना क्षेत्र ऊपर वाला हिस्से में आ रहा है ना, उतना ही क्षेत्र आपका नीचे भी आएगा। शानदार क्वेश्चन है। ऐसा भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है 8.1 में। तो ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। देखो बेटा, इससे मुझे लंब डालना पड़ेगा। ये इस वाले पॉइंट को मैंने O बोल दिया, इस वाले पॉइंट को मैंने A बोला, इस वाले पॉइंट को मैंने B बोला, इस वाले पॉइंट को मैंने C बोला, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को मैं M बोलता हूँ। कुछ भी बोल दो, तुम्हारे फेवरेट प्रिय कुछ जीवन में कोई लोग, उनका पहला लेटर लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। अब ये मुझे A निकालना है। देखो रीज़न, जो अभी क्षेत्रफल होगा, अगर तुम इतना निकाल देते हो, इतना क्षेत्रफल निकाल देते हो और उसको दुगने से गुणा करते हो, क्योंकि नीचे भी उतना ही होगा, तो टोटल क्षेत्रफल तुम्हें मिल जाएगा। अब क्या सोचो, देखो बेटा, ये 0 है, मतलब लिमिट इसकी 0,0 है। अब बस ये मुझे मिल जाए, और ये वाला पॉइंट तो मुझे पहले से ही पता है। लिमिट लूँगा मैं x में, ये x मुझे मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। और ये वक्र लूँगा तो ये पूरा जगह घेर लेगा, यहाँ से यहाँ तक। फिर मैं लिमिट यहाँ से यहाँ तक लूँगा और ये वाला वक्र लूँगा, ठीक है। फिर वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जगह घेर लेगा। तो अब की बार प्लस करना है, माइनस नहीं करना है, क्योंकि इतना और फिर मुझे इतना भी चाहिए, तो मुझे प्लस करना है। आई बात समझ में? तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार अभिष्ट क्षेत्रफल। देखो क्या हो जाएगा, दुगुना एरिया OAC। और ये वाला पार्ट कैसे निकलेगा, एरिया OAM, एरिया MAC। चलो ये तो भाई हो जाएगा, लेकिन भाई ये बिंदु कहाँ से निकालो, ये भी तो निकालना पड़ेगा, बिंदु A, क्योंकि ये वक्र और ये वक्र जाके कट रहा है। तो इन दोनों समीकरणों को हल करोगे तब जाके तुम्हें मिलेगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा बिंदु A के लिए। कोई भी चीज़ पीछे नहीं करनी है, छुपा छुपा के सारा काम आपको कप कॉपी में करके दिखाना है एग्जामिनर को, ठीक है। कोई छुपाने वाली बात नहीं है, छुपाओगे तो नंबर कटेंगे, ध्यान रखना। 4x² + 4y² इक्वल्स टू 9 है, ठीक है। तो y² की वैल्यू कितनी है बेटा, 4x, ठीक है। y² की वैल्यू कितनी है, 4x। तो ये रख दो, चाचा को 16। देखो ये द्विघात समीकरण बन गया। 4 9 36, गुणा करने पे 36 आए, घटाने पे 16 है। 18 और 2, 18 2 के गुणा करोगे कितना होगा बेटा, 36। 18 में 2 घटाओगे 16 आ जाएगा। 18x 2x, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से 2 उभयनिष्ठ और 1 उभयनिष्ठ, दोनों। इस जोड़े से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो 1 उभयनिष्ठ। जो 2 बार उसे 1 बार लिखेंगे, और जो उभयनिष्ठ निकाला है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में। देखो इधर x का मान पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो बस, और बाकी x का मान नेगेटिव इधर मुझे लेने से मतलब ही नहीं है, तो बस ये वाला पॉइंट लेना पड़ेगा मुझे। और इसको जब 0 रखोगे, 2x - 1 को 0 रखोगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो ये पहला, तो ये जो है 1/2। अब y की मुझे ज़रूरत है नहीं, बट निकाल के दिखाना पड़ेगा। देखो बेटा, y हमारे पास क्या है, y² हमारे पास 4x था, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2√x। प्लस में ही लूँगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, वैल्यू प्लस में चाहिए मुझे। और x के वैल्यू है 1/2, देख रहे हो ये चीज़, ठीक है। सो अगर इसको तुम ध्यानपूर्वक रखोगे, सॉल्व करोगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा √2, है ना। सॉल्व करोगे तो ये √2, क्यों, तुम 2 को लिख सकते हो √2 × √2, है ना। तो
ये √2 इंटू √2, 1 का तो बाहर आ जाएगा 1, ये अपॉन में √2 से √2 कैंसिल, क्या बचेगा √2। ठीक है, सो लिमिट हमारी जाएगी 0 से 1/2 और 1/2 से 3/2 तक, और फिर हमें हल करना है। देखिए कैसे होगा। अब टू लिमिट 0 से 1/2, ठीक है, x में लिमिट लिया तो मुझे y का फॉर्मूला है y dx प्लस 1/2 से कहाँ तक जाएगा 3/2 y2 dx। क्लियर। लिमिट 0 से 1/2, ये y का मान क्या आ जाएगा 2√x, 2√x का मतलब ये। फिर मुझे यहाँ से y का मान निकालना पड़ेगा, इधर से हल करके y का मान निकालना पड़ेगा, जो कि आएगा आपका 9/4 माइनस के x स्क्वायर अंडर में, तो 9/4 को मैं लिख सकता हूँ 3/2 का वर्ग माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा, इसको जब तुम हल करोगे यहाँ से तुम्हें y का मान मिलेगा। ठीक है, अब देखो बेटा x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ, तो x की पावर n प्लस 1 लिमिट है आपकी 0 से 1/2। फिर देखो बच्चों, ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर, थोड़ी देर पहले ही किया था, तो इसका फॉर्मूला था x। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, हाँ इसमें कोई 2 है क्या, नहीं इसमें तो 2 नहीं होता, 2 नहीं है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आपका आता है a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, लिमिट क्या है बेटा 1/2 से 3/2, ये क्रॉस। अब बस सॉल्यूशन बाकी है, इंटीग्रेशन तो हो ही चुका है ऑलमोस्ट। सो देखो बच्चा, 2 से गुणा करोगे 2 दूनी 4, यहाँ से 3/2 आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ 3, यहाँ से x की पावर 3/2 है, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। ठीक है, अभी लगाते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन बेटा ध्यानपूर्वक रखना, जैसे ही तुम 3/2 यहाँ रखोगे ये वाला पार्ट हो जाएगा 0, 2 इधर भी आ जाएगी मल्टीप्लाई में, ये वाला पार्ट 0, और 3/2 यहाँ रखोगे 3/2 अपॉन 3/2, यहाँ से क्या बचेगा 2 से जब डिवाइड करेंगे 9/4, तो यहाँ 9/8 हो जाएगा, है ना, 9/8 हो जाएगा, 9/8, इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, क्योंकि 3/2 रखोगे तो ये तो हो गया अपर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट 1/2 यहाँ रखोगे, x की जगह पे 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4। भाई कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, ये 9/4, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 1/4, ये क्या है 9/8, और x की जगह पे रखना है 1/2, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2 से 2 से कटा 1/3 बचेगा। कैलकुलेशन ध्यानपूर्वक करना बेटा। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट हमें रखनी है, तो यहाँ से तो बेटा आ गया 8/3, x की जगह पे रखना है हमें 1/2, 1/2 की पावर 3/2, फिर x की जगह 0 रखोगे तो वही आ जाएगा। ठीक, गुणा करोगे 2 चौके 8 और 9/4, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2। ठीक, यहाँ से आ जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा √2/2, 9/,
ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/4 हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब थोड़ा और हल कर लेते हैं, इसको हल करते हैं हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन ही है बेटा, क्वेश्चन तो कब का सॉल्व हो गया, अब बस कैलकुलेशन ही बच रही है, उसी हम सॉल्व कर रहे हैं। 1 की पावर कुछ भी हो, 1 होता है। 2 की पावर 3/2, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 8 का स्क्वायर रूट निकालोगे 2√2, तो 2 4 ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा 9π/8 और 9/4 साइन इनवर्स 1/3। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या बच रहा है बटन, देखो यहाँ से बचा √2 सही था ना, 8/3 था, 1 की पावर 3/2 1, और 2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 8 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2√2। ठीक है, बस कैलकुलेशन ही देखनी है। यहाँ से क्या आ जाएगा 4/3√2। बेटा कैलकुलेशन देख लेना, यहाँ तक तो सही लग रहा है मुझे, बाकी एक बार देख लेना आप। थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट यहाँ तक तो आई थिंक सही किया, बस बाकी थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना, यहाँ से सही होगा वैसे तो। आज की वीडियो में बेटा यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है। और मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, और वो अगर आपको नहीं आता है तो पहले आप मेरी 8.2 ज़रूर देख लेना, बहुत ही मस्त तरीके से मक्खन की तरह समझा रखा है। अगर उसको देख लोगे तो ये आपको बहुत आसान लगेगा, 13 14 आप खुद कर लोगे, क्योंकि जब क्वेश्चन बेटा खुद बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे बच्चे नहीं हो जो आपको हर चीज़ बतानी पड़े, ऐसा होना चाहिए आपके साथ कि अगर आप एक क्वेश्चन देख रहे हो तो 5 क्वेश्चन खुद से बनाओ, तभी आपका कॉन्फिडेंस निखरेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, और जितने क्वेश्चन खुद लगाओगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही निखरेगा, आपकी कैलकुलेशन स्पीड उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, पार्ट 3 में बेटा जितने भी क्वेश्चन है ना MCQ के, वो भी करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 13 और 14 भी करेंगे। ठीक है, अगर आपसे नहीं होता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें बच्चों प्लीज़।